जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का भल मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का भल मंगलमय होए। ये क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए। ये क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। ये धैर्य अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। ये धैर्य अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। इतनी प्रेम का भाव रहे जित मन मंगलमय होए। इतनी प्रेम का भाव रहे जित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। राग द्वेष को मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। राग द्वेष को मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। सबका मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। सबका मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। हो मंगल प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। हो मंगल प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। पिता मंगल गण का मंगल, वन का मंगल होए। मंगल गण का मंगल, वन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। हर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए। हर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का भल मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का भल मंगलमय होए। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे
सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज का टॉपिक है प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। हो सकता है आपके लिए ये शब्द बिल्कुल नया हो, प्राणिक हीलिंग। तो इसके बारे में हम जानेंगे, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से प्राणिक हीलर सपना जी ओसवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं सपना जी के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूं। सपना जी कोलकाता में रहती है और पिछले 8-10 सालों से हीलिंग, प्रोफेशनल हीलिंग के रूप में काम कर रही है। और ये प्राणिक हीलिंग के द्वारा उन्होंने क्या उपलब्धि हुई, उन्हें क्या मिला, हम उन्हीं के जुबानी सुनना चाहेंगे। इससे कितना फायदा होता है, कैसे काम करता है। इन्होंने भेजा है अपना परिचय, उसमें कुछ लाइनें लिखी है कि इस प्रयोग से उन्हें हर तरह से सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरह से लाभ मिला है। तो किस तरह से ये काम करता है, इस बारे में हम आपसे ही जानना चाहेंगे। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सपना जी का वेलकम ओम आरम के साथ। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे Thank, निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। thank you so much. Thank you, MPK Fitness Classes. Thank you, Anandji. Thank you, Kalyanam Yoga Kendra, for providing me opportunity to serve and to speak about pranic healing. Thank you, everyone, and thank you, everyone, all the participants who could make it on Sunday and who are going to watch recording later. Welcome to everyone. Thank you. Let's settle down ourselves. Disconnect ourselves from the distraction. Just let's start with the invocation. Hands on heart. To the Supreme Being, my teacher, Master Chow Kok Sui, Lord Mahaguruji Medi, all the great ones, holy gurus, holy masters, healing angels, healing ministers, angels of technology, we humbly invoke for divine guidance, divine help, divine protection throughout the session. We thank you in full faith. Thank you. Gently open your eyes with a big smile. Welcome everyone for joining the session. Thank you everyone for joining the session. Thank you again, Anandji, for providing me opportunity. Thank you. Let's start with the session. So, देख सकते हैं आप सब screen? Yes. Yes. So, what is pranic healing? Pranic healing is a no touch and no drug healing technique. हम लोग पेशेंट अगर सामने भी होता है तो उसको टच नहीं करते हैं, न कुछ कोई उसको मेडिसिन देते हैं। और यह कहीं से भी की जा सकती है, डिस्टेंटली भी की जा कहीं पे भी कोई भी पर्सन, वेदर वो यूएस में है या हीलर इज इन इंडिया, तो डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही इफेक्ट होता है, चाहे पेशेंट सामने है और चाहे वो कहीं और है। तो ये एक हीलिंग मोडालिटी है, बट टच नहीं किया जाता है। चाहे पेशेंट सामने भी होगा तो भी हम उसको टच नहीं करेंगे। एंड नो ड्रग, उस पेशेंट को कभी भी कोई ड्रग भी नहीं दी जाती है। सो धीरे धीरे भी समझाऊंगी मैं, आगे चलेंगे तो कैसे ये काम करता है। एंड इट इज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री टू मेडिकल साइंस। ऐसा नहीं है कि हम मेडिसिन मेडिसिन के साथ में ये एकदम सेफ है, हम लोग मेडिसिन बंद नहीं करते हैं। जब जैसे किसी को हाइपरटेंशन है और उसका डोसेज 30 mg चल रहा है, तो विथ प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट व्हाट हैपेंस कि डोसेज उसका धीरे धीरे कम हो जाता है। और जो हीलिंग 3 months चलने वाली थी, जो बीमारी 3 महीना 6 महीना चलने वाली थी, वो 1 महीना में 2 महीना में पूरी हील हो जाती है। लेकिन वो डिसाइड डॉक्टर ही करते हैं कि डोसेज अब कम करना है, आपके रिकवरी दिख रहा है। हीलर डज नॉट डिसाइड इट।
इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विथ एनी अदर मॉडलिटी ऑल्सो। कोई भी आप दूसरी टेक्निक करिए, हीलिंग का करिए या मेडिकल साइंस का करिए, ये किसी के साथ में भी साइड इफेक्ट नहीं देता है। इट इज कंप्लीटली सेफ, एकदम सेफ है। एंड यह किसके ऊपर बेस्ड है? ये पूरी प्राणिक हीलिंग नेचुरल लॉ के ऊपर बेस्ड है। ये प्राणा यूज करते हैं, हम सब प्राणा समझते हैं। जब कोई पर्सन लाइफ छोड़ देता है तो हम क्या बोलते हैं? उसके प्राण निकल गए। इट मीन्स हम लोग अर्थ पे सब कोई सस्टेन किसके द्वारा है? प्राणा के द्वारा, लाइफ लाइफ सोर्स के द्वारा, लाइफ फोर्स के द्वारा हम लोग जिंदा है, जीवित हैं। सो हमारी बॉडी में जब प्राणा का प्रपोर्शन कम हो जाता है तो वी अट्रैक्ट डिजीज। So how it is used and practice, how it is used, we will come in later slides. Pranic healing is used in more than 120 countries. इसमें 100 लिखा हुआ है, पर आज अभी के टाइम में it is practiced in more than 120 countries. And it is Master Choa की books, CDs, they are available in more than 27 languages. एंड मास्टर चोआ ऑलवेज बिलीव्ड कि पर्सन का डेवलपमेंट सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं होना चाहिए। हम लोग समाज में रहते हैं, हमारे लिए सारे एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। प्रॉस्पेरिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी चारों हमारे लिए एक तरह से एक कार के चार पहिया के बराबर है। तो हमारी लाइफ में ये चारों बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ हेल्थ अच्छी होने से भी अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो हाउ विल वी पे आवर बिल्स? हमको अपने बिल्स पे करने के लिए, टू मेंटेन आवर सोशल नीड्स, वी नीड प्रॉस्पेरिटी एंड वी नीड रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप। अदरवाइज हेल्थ अच्छी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, बट रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो हम लोग को कभी भी पीस नहीं मिल सकती है। Then fourth, also spirituality, Master Choa always believed that spirituality should be practiced in everything. वो spirituality एक शब्द ऐसा है कि आपको हर हेल्थ में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, हर जगह प्रैक्टिस करना चाहिए। इट इज जस्ट नॉट बीइंग मेडिटेटिंग, 2 घंटा मेडिटेशन कर लिया और उसके बाद में आप पूरे दिन जैसे मन आ रहा है वैसे कर रहे हो। हमारे हर एक्शन में स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। जहां तक हो सकते हैं वी शुड यूज राइट थॉट, राइट वर्ड्स, राइट फीलिंग्स, राइट एक्शन। सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो हर मूवमेंट उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से जीने के लिए हमको शिक्षा दी है। मास्टर जोआ जो हमारे गुरु है प्राणिक हीलिंग इन आरतिक योगा के, ही लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी इन 2007। वो अभी फिजिकल बॉडी में नहीं है, पर उनकी टीचिंग आज भी पूरे 120 कंट्रीज में सेम टीचिंग आज भी वैसे ही कंटिन्यू है। ये हमारे गुरु प्राणिक हीलिंग इन आरतिक योगा के गुरु ग्रैंड मास्टर चौ कॉक्स हुई हैं। वो चाइनीज डिसेंट थे, चाइनीज फैमिली से थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, उन्होंने बहुत रिसर्च की, 20 साल तक उन्होंने रिसर्च की। उसके बाद में सिंप्लीफाई करके उन्होंने प्राणिक हीलिंग इंट्रोड्यूस की, ताकि आप और मैं आराम से 2 दिन के अंदर क्लास करके टीचिंग को समझ जाएं और हम 2 दिन के बाद में प्राणिक हीलिंग खुद अप्लाई कर सकें। और सिंपल कट, फीवर, बर्न, गैस, ये सारी ही फीवर, कोल्ड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एनी इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स 2 दिन में भी हम हील कर सकते हैं। ही वॉज अ ग्रेट फिलांथ्रोपिस्ट। उन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं, उनकी बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आज भी कंटिन्यू पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड काम कर रही है। एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ही वॉज अ केमिकल इंजीनियर। इसीलिए वो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मानते थे, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। उसके बाद उन्होंने टीचिंग हम सबको इंट्रोड्यूस की। सारी टीचिंग उनकी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। एंड वो पहले दिन भी हमको टीच क्लासेस के अंदर स्कैनिंग सिखाते हैं ताकि हम खुद भी वैलिडेट करें, फिर टीचिंग को फॉलो करें। वो कभी भी हमको ये नहीं चाहते कोई भी अपने स्टूडेंट से कि टीचिंग ब्लाइंडली फॉलो करें।
तो ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर जो हमको गाइड करता है कि कैसे स्कैनिंग की जाती है, तो सबसे पहले हमको टीचिंग में यही सिखाया जाता है ताकि हम आगे की टीचिंग वैलिडेट कर सके और टीचिंग को फॉलो कर सके। ही वॉज रियली अ ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर। वो एक हाथ हिलाते थे और पेशेंट हील हो जाता था। एंड इवन मैंने सुना है कि कलकत्ता में एक स्टेडियम में उन्होंने सिर्फ एक लेडी आई थी स्टेज पे, एंड वो व्हील चेयर पे थी, और मास्टर चुआ ने उसको हीलिंग किया, कुछ हाथ हिलाया या समथिंग लाइक दिस। आई वॉज नॉट देयर, सो बस मैंने सुना है बहुत लोगों से। एंड जब वो लेडी स्टेज से गई तो वो खुद वॉक करके गई। So he was really a miraculous teacher and spiritual teacher. So how does healing work? Let's come to this point. How does healing work? So we all have two bodies. Of course, we have many more bodies. अभी हम प्राणिक हीलिंग में अभी आज के सेशन के लिए हम इतना ही समझते हैं कि वी हैव टू बॉडीज। एक जो हमारा दिख रहा है फिजिकल बॉडी, एंड देयर इज अनदर बॉडी, इनविजिबल फिजिकल बॉडी, इनविजिबल एनर्जी बॉडी, जिसको हम ऑरा चक्रास, जिसके अंदर हमने सबने ये वर्ड सुने हुए हैं, ऑरा चक्रा, दैट इज इनविजिबल फिजिकल एनर्जी बॉडी। तो यह एनर्जी बॉडी क्या होती है और हम कैसे माने कि ये एनर्जी बॉडी होती है? तो हमने सबने ये फील किया है कि हम कहीं पर भी जाके आते हैं, हॉस्पिटल जाके आते हैं, तो हाउ डज वी फील लाइक एकदम ड्रेन्ड फील करते हैं। तो जबकि हमने वहां पे कुछ भी टच नहीं किया होता है, तो वाई डू वी फील ड्रेन्ड एकदम से? तो इसका रीजन यही होता है कि हमारी एनर्जी बॉडी ने वो सारे इमोशंस, सैडनेस जो हॉस्पिटल में होता है, या डर्टी डिजीज एनर्जी जो होती है वो फील की है, वो हमारी ऑरा में पेनिट्रेट करती, फिजिकल बॉडी में पेनिट्रेट करती है, तभी हम वो फील कर पा रहे हैं। और ये दोनों बॉडी एक दूसरे को पूरक होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जो एक बॉडी को होता है वो दूसरी बॉडी को भी होता है, और जो एनर्जी बॉडी को होता है वो फिजिकल बॉडी को होता है। दोनों बॉडी एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है। सो जो ऑरा में होता है वो हमको फिजिकली भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कोई भी पर्सन हमारे पास से जाता है, इवन दो वो टच नहीं कर रहा होता है हमको, पर हम फील कर पाते हैं कि उसकी एनर्जी से हमको अच्छा नहीं फील हुआ। या कभी कभी किस पर्सन की प्रेजेंस से हमको बहुत अच्छा फील होता है, वी फील लाइक कि हाँ, इस पर्सन के साथ में हमको बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो बिकॉज देयर इज द एनर्जी एक्सचेंज ऑल द टाइम हैपनिंग। हमेशा हमारा कोई ना कोई के साथ में एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है। वेदर इवन हम लोग ईमेल भी करते हैं या व्हाट्सएप चैट भी करते हैं, तो हम एक्सचेंज करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन बिना एनर्जी के नहीं जाती है। तो देयर इज एनर्जी एक्सचेंज ऑल द टाइम हैपनिंग। इवन इन आवर होम, व्हेन वी गो टू सम रूम, कोई रूम में हमको पीसफुल फील होता है, कोई रूम में हमको फोकस्ड फील होता है, कोई रूम में हमको स्ट्रेस्ड फील होता है। तो ऑल द रूम्स इन आवर हाउस ऑल्सो हैज डिफरेंट एनर्जीज। सो वी कैन वैलिडेट देयर इज समथिंग कॉल्ड एनर्जी। और जैसे ही हम मंदिर जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, हम तो वही हैं, बट हाउ डज वी फील फ्रेश, एनर्जेटिक। सो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी ऑरा इन चक्रा के थ्रू हमको जो फिजिकल बॉडी में एनर्जी आती है, उसके थ्रू हम फील करते हैं कि यस देयर इज चेंज। तो ये इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स लाइक एक स्पंज होता है, स्पंज इज लाइक फिजिकल बॉडी, एंड ये पूरा पानी हो गया है जो हमारे चारों तरफ ऑरा एनर्जी बॉडी है। इट्स लाइक वाटर इन द बकेट। तो बाल्टी में पानी में हम जब स्पंज डालते हैं, तो वो स्पंज के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, ठीक है, पर हमको दिखने में ऐसा लगेगा कि पानी से बाहर ही है। जब हम स्पंज को निकालते हैं, निचोड़ते हैं, वी स्क्वीज, वी सी कि पानी उसके अंदर भी है। सो इट मीन्स दोनों बॉडी एक दूसरे को अफेक्ट करती है। हमारी फिजिकल बॉडी एब्जॉर्ब करती है प्राणा थ्रू द चक्रा एंड मेरिडियन। हमारी बॉडी में प्राणा किसके थ्रू आता है? एनर्जी बॉडी के थ्रू आता है, ऑरा थ्रू ऑरा एंड चक्रा। सो हाउ मेनी चक्रास वी हैव? In pranic healing we are taught that there are 11 chakras in our system,
Of course, there are more, but in pranic healing, we are told that there are 11 chakras and they function, they control various organs in the body. हर चक्रास का अपना एक फंक्शन होता है और वो अपने बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करता है. So what happens? Why do we have disease? We live in a city. हम लोग सिटी में रहते हैं. तो सिटी में हर पर्सन 60,000 से 70,000 थॉट्स ईच डे प्रोड्यूस करता है. एंड मोस्टली उसके अंदर सिटी लाइफ के अंदर मोस्टली थॉट फॉर्म्स फियर, वरी, स्ट्रेस एंड कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है. सो वो हम दिन भर जब हम लो होते हैं वाइब्रेशन में, हम लोग अपनी ही वाइब्रेशन के थॉट फॉर्म जो लोअर होते हैं, फियर, वरी, एंगर, स्ट्रेस, इरिटेशन, वो एक दूसरे से उठाते रहते हैं. ये अनकॉन्शियसली होता है, सबकॉन्शियसली होता है, हमको भी पता नहीं चलता है. बट धीरे धीरे ये सब हमारी फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं. तो इवन दो द फिजिकल बॉडी इज सीन क्लीन, यहाँ पे फिजिकल बॉडी क्लीन लग रहा है, पर धीरे धीरे ये ऑरा एंड चक्रा के थ्रू पेनेट्रेट करते हैं और हमारे फिजिकल बॉडी में बीमारी का रूप कर लेते हैं. या हम लोग कभी कभी बोलते हैं हमको थका हुआ फील हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है. वो यही होता है कि ये ऑरा और चक्रा में पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रेजुअली इट टेक्स ओवर इन द फॉर्म ऑफ डिजीज. हम फिजिकल बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं. we do exercises, we do yoga, meditation, everything we do for physical exercise. We eat nutritious food, healthy food खाते हैं, सब चीज ध्यान रखते हैं. But we do and we take shower each day. हमेशा इसका फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं. बट हम लोग एनर्जी बॉडी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं. इवन इतनी अवेयरनेस भी हम लोग को नहीं है कि हमको एनर्जी बॉडी के लिए ध्यान रखना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए, डेली इसको ध्यान रखना चाहिए. अगर हम सोचें, हम अगर सिटी में रह रहे हैं और हम रोज इतने सारे नेगेटिव थॉट फॉर्म्स एनकाउंटर कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू लीव द सिटी? हम लोग सिटी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं. माउंटेन पे जाएंगे तो ये पूरी ऑरा साफ रहेगी हमारी, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि टू लीव सिटी. तो सिटी में ही रहना है हमको, ये सब थॉट फॉर्म भी रहेंगे. तो व्हाट इज द रेमेडी? हम इसको क्लीन करें डेली बेसिस पे. जैसे हम फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम अपने ऑरा एंड चक्रा का ध्यान रखें, एनर्जी बॉडी का ध्यान रखें. बिकॉज दिस एनर्जी बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट. उसी के थ्रू प्राणा हमारी बॉडी में आते हैं. एंड प्राणा इज द थिंग विच सस्टेन आवर लाइफ. हमारी लाइफ किससे है पृथ्वी पर? प्राणा से. सो प्राणा हमारी बॉडी में, जब कभी हम किसी जगह जहाँ पे हमको अच्छा नहीं फील हो रहा होता है या हम बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं, या तब हम यही बोल रहे हैं मेरे तो मतलब प्राण ही निकल गए, ऐसा हालत हो गया. हमेशा प्राण शब्द हमारे मुंह से निकलता है बिकॉज वी नीड प्राणा टू सस्टेन एनर्जी एंड आवर एनर्जी बॉडी इज सस्टेन बाय प्राणा. सो जब तक ये सब इमोशंस रहेंगे, दे विल फीड आवर ऑल एनर्जी. ये जितनी भी एनर्जी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस, ये सब उसको कंज्यूम करते रहेंगे और हमारे ऑरा इन चक्रास के थ्रू हमारे ऑर्गन्स में नेसेसरी प्राणा नहीं जाएंगे. जब बॉडी में प्राणा नहीं रहेंगे तो हाउ विल फंक्शन बॉडी फंक्शन? और बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन इन चक्रा को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो फंक्शन कैसे करेगा? जैसे हमारे घर में होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है एक एक काम के. ऑफिस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है एक एक काम के लिए. तो एक भी जगह एक जन नहीं आ रहा है तो फॉर द टाइम बीइंग मैनेज कर लिया, बट हमेशा वो डिपार्टमेंट खाली रहेगा तो सब जगह केओस हो जाएगा. वैसे ही फिजिकल बॉडी में भी वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल आवर ऑर्गन एंड चक्रास. सो वो सारे ऑर्गन्स एंड चक्रास जब बैलेंस रहते हैं तो सबको फूड मिलता है एनर्जी बॉडी के थ्रू and all the organs and chakra remain healthy. So I would like to share one more thing, what Anand ji was asking me कि आप प्राणिक हीलिंग में कैसे आए. So मैं बाय डिफॉल्ट ही आई, किसी डिस्टेंट फैमिली मेंबर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मैं बहुत लॉजिकल माइंड वाली हूँ कि जब तक वैलिडेट नहीं करती कोई भी चीज को मैं मानती नहीं हूँ. तो बहुत बार ऐसे लगता था कि
टीचिंग में तो ऐसे ही आ गई और कर लिए कोर्सेज भी सब फटाफट कर लिए मैंने। बट समहाउ कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई कि जहां पर मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं होती थी, तब प्राणिक हीलिंग मिरेक्युलसली काम किया। तो मेरा पर्सपेक्टिव एकदम प्राणिक हीलिंग के प्रति बदल गया। जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ, मेरा छोटा बेटा है, उसको अपेंडिसाइटिस हुआ था। एंड डॉक्टर को दिखाया हमने, डॉक्टर ने ही डायग्नोज किया कि ये अपेंडिसाइटिस है। सो डॉक्टर गेव हिम एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दिया और बोले अब देख लो कैसे रहता है। उसके साथ साथ मैंने हीलिंग स्टार्ट कर दी। तो नो हीलिंग की थी मैंने उसकी। नो हीलिंग के बाद में उसका एनर्जी मैं फील कर पाती थी, तो मुझे समझ में आ गया कि ही गॉट क्योर्ड। बट उस टाइम कोविड था, बहुत सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट अवेलेबल ही नहीं थे, दे वर अवेलेबल ऑन जूम ओनली। तो जूम पे तो वापस उसको दिखा नहीं सकती थी। फिर थोड़ा सा कोविड कम हुआ तब मैंने उसको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाया, एंड ही सेड एकदम परफेक्टली ऑल राइट। और आज 4 साल से ज्यादा हो गया, ही इज कंप्लीटली फाइन। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, हाउ डज प्राणिक हीलिंग वर्क्स। आप साथ साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में प्राणिक हीलिंग करते जाओ, तो रेमेडी इज सुपर सुपर फास्ट, रिकवरी इज सुपर फास्ट। सो वन मोर थिंग इज, लाइक आई वॉज वेरी इनसिक्योर। मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी होती थी प्राणिक हीलिंग में आने से पहले। इवन मेरा बड़ा बेटा जब स्कूल से 10 मिनट भी लेट आ जाता था, तो आता था तो ही वो वॉकिंग डिस्टेंस उसका स्कूल था। सो आई यूज टू रन अवे एंड उसको लेने के लिए चली जाती थी स्कूल। सो इतनी डरती थी, कि इतनी इनसिक्योर थी। बट आफ्टर कमिंग इन प्राणिक हीलिंग आई हील्ड माई सेल्फ फ्रॉम इनसिक्योरिटी। एंड उस इनसिक्योरिटी का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा था, वो भी मुझे प्राणिक हीलिंग में आके पता चला। उसको हर 2-3 महीना से टॉन्सिलाइटिस हो जाता था। तो मैं उसको भी कहीं ना कहीं रोक रखी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसकी चिंता कर रही हूँ। बट वो चिंता नहीं थी, मैं उसको एक तरह से केज कर रखी थी, बार बार उसको एनर्जेटिकली पकड़ के रख रखी थी। देर इज डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वरी। तो वो मुझे यहाँ आके पता चला, केयर करना अलग बात है, वरी करना अलग बात है। तो व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, मैं समझ में आया कि नहीं, केयर इज डिफरेंट। बट आप बार बार किसी को अगर फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। और उसको हर 2-3 महीना से टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, जबकि हम खाने का भी ध्यान रख रहे हैं। तो जब मैंने मेरी इनसिक्योरिटी हील की, नॉट मेरी हील हुई, उसकी टॉन्सिलाइटिस भी हील हो गया। एंड अभी 6 साल हो गए उसको। एक बार हुआ था टॉन्सिलाइटिस, वो भी वायरल फीवर की वजह से हुआ था। तो आई एम रियली हैप्पी कि मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हुए। और 7 साल के अंदर जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं होती है, दे हैव सीन मिरेक्युलस हीलिंग। क्योंकि जब मेडिकल नहीं, पहले उनको लगता था कि अब भाई दवाई से ठीक हो गया है। बट दे हैव सीन मिरेक्युलस हीलिंग मैनी टाइम्स। कि ऐसा हुआ कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है दूसरे कंट्रीज के अंदर, एंड दे डोंट नो उनका क्या फॉर्मेलिटी है। तो थ्रू द हीलिंग मैनी मैनी प्रॉब्लम्स आर कंप्लीटली सॉल्व्ड। एंड एक बार क्या हुआ फिर भी मेरा दिमाग ऐसा था ना, लॉजिकल माइंड था, कि हमेशा लगता था कि नहीं, मुझे और वैलिडेशन चाहिए। तो आई यूज टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन माई सेल्फ। सो एक दिन मेरा हाथ कट गया था और बहुत सारा ब्लड आ रहा था। तो सेकेंड वाली एडवांस बुक के अंदर मास्टर ने एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, इंस्टेनियस फ्रेश वुंड हीलिंग। सो आई थॉट कि चलो किसी और पे भी तो कर नहीं सकते कि एकदम इंस्टेंटली आपको एकदम से हील करना है। एंड आई डिड दैट, एंड टू माई सरप्राइज 20 सेकेंड्स भी नहीं लगे हैं, वो ब्लड एक ड्रॉप नीचे गिरा और जैसे ही मेरा हाथ हीलिंग के लिए गया, वो वहीं पे बंद हो गया। So there are so many miracles happened, not with me, even everyone, सब जो भी हीलर्स है, सबने कोई ना कोई miracles देखे हैं। एंड एक और था कि मेरे पापा की डेथ एकदम सडन हुई थी। एंड माय मॉम वेंट इनटू शॉक, उनको शॉक लग गया था। तो हम लोग कोई समझ नहीं पा रहे थे, फिजिकल बॉडी उनका स्टिल दिख रहा था, नॉर्मल दिख रहा था, फिजिकल बॉडी में हमको कुछ नहीं दिख रहा था। एंड वो सिचुएशन ऐसा था कि हम डॉक्टर को कांटेक्ट करें क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था।
एंड मैंने उस टाइम फिर न मैंने किसी की हेल्प लेने का मुझे समझ में आया। जनरली इस सिचुएशन में हम लोग यही रेकमेंड करते हैं कि किसी और हीलर से भी आप हीलिंग ले लो और डॉक्टर से राय ले लो। पर उस टाइम सिचुएशन ऐसा था कि इमिजिएटली मैंने हीलिंग स्टार्ट की उनकी। और आफ्टर टू हीलिंग ओनली, उस दिन एक हीलिंग सुबह की और एक दिन शाम को की। नेक्स्ट डे सुबह उठ के मेरी मॉम ने बोला मुझे कि मुझे भी वही क्लासेस करनी है जो तुमने की है। एंड वो भी आज प्राणिक हीलर है और प्रैक्टिस कर रही है। 4 साल से ज्यादा हो गया वो भी प्राणिक हीलिंग में है। एंड शी इज ऑल्सो प्रोफेशनल प्राणिक हीलर। सो ओम अरहम, ओम ओम अरहम। थैंक यू। एक बात और मैं थोड़ी क्लियर करना चाहूंगा। आजकल रेकी हीलिंग के बारे में तो हम लोग बहुत सुनते हैं, जानते हैं, तो रेकी हीलिंग और प्राणिक हीलिंग में कुछ अंतर, क्या अंतर है इसमें? रेकी के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, मैंने सेकंड डिग्री तक ही किया हुआ है। सो मैं प्राणिक हीलिंग से आने से पहले रेकी का सेकंड डिग्री तक की थी। फिर आगे का नॉलेज मुझे नहीं है। तो उसमें सिर्फ सिंबल का था। यहाँ पे क्या है, कुक बुक अप्रोच है। हर बीमारी का एक एक प्रोटोकॉल दिया गया है। आप कोई भी बीमारी का, कट से लेके फीवर से लेके कोई भी बीमारी हो, सबका प्रोटोकॉल है। जैसे कुक बुक होती है ना, स्टेप 1 2 3 4 5 6, हमको कुछ भी बस उसको फॉलो करना है और हीलिंग हो जाती है। तो कोई भी सिंपल, जिसको लिखना इंटेलिजेंट वाला, एवरेज इंटेलिजेंट वाला पर्सन हो, जिसको सिर्फ लिखना पढ़ना आता है, वो 2 दिन में आराम से प्राणिक हीलिंग सीख सकता है। और कोई प्रैक्टिस, बाद में आपको प्रैक्टिस करते हो तो आप थोड़ा सा अपग्रेड होते हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे कोई भी चीज में, जैसे ड्राइविंग में आप जितना प्रैक्टिस करते हो आपकी वो स्किल आती है, वैसे ही हीलिंग है, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं अपने स्किल आती है। तो मैं 7 साल से कंटिन्यू डेली कर रही हूँ हीलिंग, ऑलमोस्ट डेली कर रही हूँ। कभी हॉलीडे पे हुई तो बात अलग है, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट डेली करती हूँ हीलिंग। तो वो जितना प्रैक्टिस करोगे एनहांस होती है और नए नए आइडियाज आते हैं, आप अपने स्किल को बेटर कर सकते हो। तो प्रैक्टिस हम्म। इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। पर दूसरा दिन शाम को भी आप सब चीज हील कर सकते हो नेक्स्ट डे आके। 2 दिन का क्लास होता है। सो ट्रेनर ये टेक्निक्स सिखाते हैं कि किस तरह से क्लेंजिंग एंड दो प्रिंसिपल पे प्राणिक हीलिंग बेस्ड है, क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग। तो ये इंस्ट्रक्टर क्लास में सिखाता है, स्टेप बाय स्टेप कुक बुक अप्रोच होती है, क्या तरीका से सिखाया जाता है, हाउ टू फील द एनर्जी, कौन से चक्रा में एनर्जी कम है और कौन से ऑरा में कौन से चक्रा में एनर्जी ज्यादा है। कम होता है तो वहां पे एनर्जी दे के उसको नॉर्मल कर दिया जाता है, और ज्यादा होती है तो वहां से एनर्जी हटा दिया जाता है। बट प्रिंसिपल तो वही है, पहले क्लीन करना होता है प्राणिक हीलिंग में, फिर एनर्जाइज किया जाता है। इट्स लाइक कि अगर आपके कप में कॉफी है, पहले की कॉफी पड़ी हुई है, और उसमें आप वापस कॉफी डाल दोगे तो कैसे पी पाओगे? तो पहले कॉफी को, पहले कप को साफ करना होगा, फिर हम नया कॉफी डाल सकते हैं। तो प्राणिक हीलिंग का यही प्रिंसिपल है, आप पहले अच्छे से क्लीन करो कोई भी चीज को, फिर एनर्जाइज करो। सो जब हम प्राणिक हीलिंग अप्लाई करते हैं तो हमारी ऑरा एंड चक्रा इस तरह से शाइन करती है ऑरा। और वो आप अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म नहीं करती है, वो पूरी फैमिली को ट्रांसफॉर्म करती है। तो आप जहां जहां रेडिएट करते हो वो ऑरा, जैसे आप, मैंने आपको शेयर किया ना, कभी कभी कोई पर्सन हमारे पास से जाता है एंड वी फील लाइक एकदम स्ट्रेस है, तो ये सब एनर्जी हम देख नहीं पा रहे हैं, एंगर स्ट्रेस, पर हम फील कर पाते हैं। तो वैसे ही जब हमारी ऑरा क्लीन होती है, उसकी प्रेजेंस भी सब फील कर पाते हैं, और वो ट्रांसफॉर्म करती है, क्योंकि वो ऑरा रेडिएटरी है, रेडिएट करती है, दूसरे की ऑरा में भी इम्पैक्ट डालती है। और दूसरे की जब ऑरा में इम्पैक्ट डालेगी तो उसकी लाइफ सिचुएशन भी चेंज होनी ही होनी है। हाँ यस मधु जी, आप क्या बोल रहे थे? ये एंड भी। अगर आप कोलकाता से हैं, बस आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप कैलकाटा से हैं और प्राणिक हीलिंग क्लासेस करना चाहते हैं, तो मैं लाइट वर्कर अलीपुर सेंटर से मेरा सारा क्लासेस हुआ है। सो इट इज़ रियली लाइक, आपको सिर्फ क्लासेस कराने के बाद में नहीं छोड़ता है, दे आपको फीड करते हैं, एक एक क्वेश्चंस का आपका इन सबका आंसर देते हैं। दे अपग्रेड यू, लाइक स्पून फीड किया उन्होंने मेरे को, एक एक चीजें समझाई। जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, सिचुएशन होती थी कि जो समझ नहीं आ रही है, तो हमारी मेंटर है नेहा जैन, लाइट वर्क की, तो उन्होंने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया।
तो आज मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि कभी भी कोई क्लासेस करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके बाद में होता है, बाद में नर्चरिंग कैसे होती है वो हाँ, जीएनसी में मेरा जाएगी, अलीपुर मेरा प्रश्न ये है कि हाँ। हीलिंग करने के समय कितना समय लगता है? आप किसी को हील कर रहे हो तो पहले प्यूरिफिकेशन होता है, फिर चार्ज होता है, फिर आप हील करते हो। तो एक प्रोसेस को कितना टाइम लग जाता है? जैसे रेकी के सेकंड लेवल तक आपका सिंबल्स होते हैं, थर्ड मास्टर लेवल पे एक ही सिंबल रह जाता है, और उसमें शायद प्रमाणिक हीलिंग है, अभी थर्ड लेवल मैंने नहीं करना है बाकी। तो आप हीलिंग में और रेकी के थर्ड लेवल में क्या फर्क है? आपको नहीं मालूम शायद। हाँ, रेकी का थर्ड लेवल मुझे नहीं पता, मैंने अच्छा, सेकंड। कितना टाइम लगता है टाइम एक किसी को? डिपेंड करता है, एक तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हर चीज के लिए। बीमारी कैसी है, कैंसर। जैसे लंग्स की है, हाँ सपोज लंग्स का हम्म की बीमारी है, अगर सपोज किसी को, क्या क्या? इशू है, हम्म? लंग्स का क्या इशू है, इन्फेक्शन है, लिवर ये। नहीं, नहीं, हम्म, सीओपीडी है। अच्छा। सो डिपेंडिंग अपॉन डिजीज एंड कितनी पुरानी बीमारी है उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हीलर के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है, हीलर का एक्सपीरियंस कितना है। हीलर नया नहीं होता है तो उसको कैंसर जैसे प्रोटोकॉल में 1.5 घंटा लगता है, और हाँ, बाद बस में। यही मेन मुझे यही पूछना था कि हाँ, टाइम कितना लगता है। टाइम ठीक है। डिपेंड करता है, जैसे अभी कफ की हीलिंग करते हैं हम लोग हाँ, 15 मिनट में हो जाता है। और वही मान लीजिए हार्ट की है, सीएडी की है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की है, उसमें 40 मिनट्स लगता है। क्योंकि हम लोग नॉट एथरिक, ये इमोशनल और मेंटल लेवल पे भी काम करते हैं साथ में। क्योंकि ओके। रीजन सबकी बीमारियों के सटल लेवल पे, जैसे मैंने मेरे बेटे का एग्जांपल शेयर किया, उसको टॉन्सिलाइटिस था। अब उसका रूट कॉज मेरे अंदर था कि मैं उसको इनसिक्योर बहुत थी उसके लिए, तो इनसिक्योरिटी निकालना जरूरी था। उसका री वो तो हमको यहाँ आके समझ में आया कि मेरा इनसिक्योरिटी उसको पकड़ के रखा हुआ था, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था थ्रोट के थ्रू। तो जैसे ही मैंने उसको रिलीज किया, मेरी इनसिक्योरिटी को हील किया, उसको रिलीज किया, एंड मैंने ही उसको फिर सबसे पहले जब उसको पढ़ाई करने के लिए जाना था, तो आई वॉज द वन हु टुक द इनिशिएटिव टू सेंड हिम यूएस। तो मेरी पूरी फैमिली, स्पेशली मेरी मॉम की फैमिली वाज एकदम अगेंस्ट कि उसको यूएस अकेले पढ़ाई करने नहीं भेजना है। बट ठीक मैं। है, ठीक। यस, आप कंटिन्यू कर लो, मैंने जो मेन पूछना था वो यस, आपसे पूछ लिया। थैंक यू। अब इमोशनल आप। रीजन में भी टाइम लगता है हील होने में। तो So pranic healing works on mental, emotional level also, and energy level also, etheric level also. This is called etheric body, etheric aura. तो हम तीनों लेवल पे काम करते हैं। So would you like to feel energy? एनर्जी फील करना चाहेंगे आप लोग? यस, यस, यस यस मैम, एक मेरा क्वेश्चन है। हैदराबाद से हूँ मैम, और हाँ। अगर मुझे सीखना है और अपने लिए ही करना है हम्म तो उसका मतलब क्या ऑप्शंस होंगे उसके लिए? आप 2 दिन सीख के भी आप अपने ऊपर भी कर सकते हो, किसी के ऊपर भी कर सकते हो। और 16 ईयर्स से ऊपर कोई भी सीख सकता है हीलिंग। और करने के लिए आप किसी पे भी कर सकते हो, बच्चे से लेके आप कोई भी एज के पर्सन के ऊपर कर सकते हो, इंक्लूडिंग सेल्फ। मेरा हीलिंग भी मोस्टली मैं खुद ही करती हूँ, तो अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी 2 दिन सीख के ही। और मैम सीखे मतलब आप सिखाते हैं क्या? नहीं, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, ट्रेनर वो ट्रेनर्स और वो सेंटर में ही सिखाई जाती है, ट्रेनर सिखाते हैं। तो मैम हैदराबाद में है कोई सेंटर जहाँ पे हम सीख सकते हैं? आप worldpranichealing.com में जाइए, वहां पे जो भी ऑथोराइज सेंटर है उनका लिस्ट आ जाएगा। तो जो हैदराबाद में है उसमें आप कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू मैम। हाँ, हाँ, worldpranichealing.com। कांता जैन ने हैंड राइज किया हुआ है पर तो मैंने ये सीखा हुआ है पहले, प्राणिक हीलिंग। हम्म बहुत साल पहले सीखा हुआ था उसको। जैसे नीचे नमक लेके, नमक का पानी रख के वैसे हील करते हैं ना इसको? नमक पानी क्या करता है, एनर्जी को डिसॉल्व कर देता है, और नमक डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो आप डर्टी एनर्जी को कहाँ पे रखोगे, डर्टी एनर्जी को कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे ना हम, तो एक सॉल्ट वाटर बॉल रखा जाता है उस, क्योंकि हम पेशेंट की ऑरा एंड चक्रा से वो एनर्जी निकाल रहे हैं, तो हम सॉल्ट वाटर में डाल देते हैं। तो वो एनर्जी कहीं पे भी इधर उधर रूम में नहीं बिखरती है, फिर वो डिस्पोज कर देते हैं कमोड के अंदर पानी को।
मेरा और एक क्वेश्चन है, जैसे इसको सीखने में कितना टाइम लगता है? आप 2 दिन में सीख सकते हो बेसिक वाला ही, जैसे 40-50 बीमारियां जो है सिंपल वाली, वो सब आप 2 दिन का क्लास करके सीख सकते हो। और लेवल 3 तक करने के 16 आवर्स का ये क्लास होता है, 2-2 दिन का मिला के। और 3 लेवल तक करने के बाद में आप सारे तरह के इमोशनल प्रॉब्लम्स भी, जैसे कोई एडिक्शन होता है वो सब भी आप सीख सकते हो। 3rd लेवल में सिखाया जाता है, जैसे ड्रग एडिक्शन हुआ, स्वीट एडिक्शन हुआ, स्मोकिंग एडिक्शन हुआ, या हेल्यूसिनेशन हुआ, जितनी भी ये सब इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेशन, एंगर, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां लेवल 3 में सिखाई जाती है। वो होगी साइकोलॉजिकल। और मोस्टली बीमारी के अंदर जो सीजनल नहीं होती है उनमें रीजन होता है साइकोलॉजिकल। तो जैसे ही आप साइकोलॉजिकल हील करते हो, आपको रिजल्ट ऑलरेडी उसमें दिखने लग जाएगा। जो नॉर्मल बीमारी है वो वैसे ही रिजल्ट का उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। बेसिक भी करके आप सिंपल घर में पैनिक नहीं होते हो। रात को पेट दर्द हो गया, कोई छोटा बच्चा है या खुद का, तो पहले आपको पता है कि इमीडिएट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ तो कर सकते हो। या आप ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट बहुत लंबा ड्यूरेशन का है, किसी का पेट दुख रहा है, खुद की भी हेल्प कर सकते हो और किसी और की भी कर सकते हो। तो यस। बहुत बार हमने ये देखा, इनफैक्ट मेरे को भी एक बार लूज मोशन हो गया और एयरपोर्ट पे अवेलेबल कुछ था नहीं, और मुझे लगा 2 घंटा की फ्लाइट है, क्या लेके जाना मेडिसिन, और सूरत ही जाना था। सो लूज मोशन स्टार्ट हुआ एयरपोर्ट पे, तो अब बेबस नहीं रहते हैं ना कि और किसी और हीलर से पूछेंगे वो अवेलेबल होता है नहीं होता है। तो व्हेन आई नो हीलिंग तो आई कैन डू, लेकिन जब खुद को आता है तो फटाफट खुद करके हील कर लिया। तो कभी भी ये वाला नहीं रहता है कि बेबस है। हाँ, जरूरत होती है तो हम हीलर्स को भी पूछते हैं, दूसरे हीलर को, खुद को भी कुछ ना कुछ इशू होता ही है लाइफ के अंदर। इट्स नॉट कि एवरीबडी इज लाइफ परफेक्ट। अपना सेंटर ऑफ पाम ऐसे हाथ से दबाएंगे अपने, ये हमारा हैंड माइनर चक्र होता है, ये एक्टिवेट हो गया। फिर हम लोग फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा आर्मपिट को खुला रखेंगे, और हैंड्स 3 to 4 इंचेस की डिस्टेंस पे लेके आ जाएंगे। एंड जस्ट इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हाथ थोड़ा सा दूर लेके जाइए, पास लेके आइए। कुछ फील कर पा रहे हैं आप लोग? यस। यस। रोटेट करके देखिए, आप फील कर पा रहे हैं? यस। फील हो रहा है? खिंचाव आ रहा है, हाँ। हाँ, इस दिस इज एनर्जी। हम इसको देख नहीं पाते हैं पर ये फील कर पा रहे हैं। सो इसका और फीलिंग्स और जो भी चक्रास में डिप्लीशन है या कंजेशन है, वो सब प्राणिक हीलिंग क्लासेस में सिखाया जाता है कि किस तरह से आप स्कैन कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो। और धीरे धीरे फिर सारा एनर्जी कौन सा एंगर का होता है वो साइकोथेरेपी में सिखाया जाता है। तो जितना क्लास 3 लेवल होता है हीलिंग के लिए, स्पेशली बेसिक, एडवांस एंड साइकोथेरेपी। यस। तो एंड ये एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी। या संगीता झंवर रेज हैंड। संगीता जी जावेर हैदराबाद से जुड़ी है हमारे साथ। संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम। मैम, हम हीलिंग सीखने के एक दिन में कितने जने को कर सकते हैं? आप अपना अपना प्योरिफिकेशन खुद का स्ट्रेंथ के होता है कि आप कितना कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट। हम लोग सारे हीलर्स कोविड के टाइम में 8 से 10 हीलिंग सब कर रहे थे। कोविड के टाइम में ऐसा था कि लोगों को बेड अवेलेबल नहीं थे। मोस्टली हीलर्स रात को 2-2, 3-3 बजे तक हीलिंग करते थे। कितने हीलर्स तो 15-15 हीलिंग करते थे। मैंने मैक्सिमम 9 की थी उस टाइम। पर सब, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कितना कर सकते हो। आपका, आप जितना प्रैक्टिसेस करते हो, मेडिटेशन करते हो, इसमें ट्विन हार्ट मेडिटेशन सिखाया जाता है प्राणिक हीलिंग बेसिक क्लास के अंदर। जी। मैम, ये पूछ रही थी, हम मेडिटेशन, आप हीलिंग सीखने के बाद हमें आसन प्राणायाम ये सब भी करना जरूरी है, तो या हीलिंग से हमें
इट्स ओके होता है सब? आप पूरी सुनाई दिया नॉर्मल, मैम? आप जैसे आप जो लाइफ जी रहे हो वो आप जी क्या मैम? आप जो पहले करते थे वो सेम लाइफ आप जी सकते हो, कुछ भी चीज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एडिशनल हो जाएगा, बस ये होगा। तो इसमें एक्सरसाइज के 5-5 मिनट के सेट होते हैं, ताकि हमारे ऑरा एंड चक्रा क्लीन हो जाते हैं। मेडिटेशन से पहले जो 5 मिनट की एक्सरसाइज होती है और मेडिटेशन के बाद 5 मिनट की होती है, और 22 मिनट्स का मेडिटेशन होता है। तो है। अभी देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, आजकल की गृहिणियाँ जो हाउस वाइफ है वो हेल्थ के प्रति बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहती है। उनको बहुत पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल की गृहिणियाँ बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। तो आप अपने हाउस वाइफ के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? अपने फैमिली की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए उन सबको हीलिंग सीखना चाहिए। मैं बोलती हूँ मेरे लिए ये 7 साल के अंदर वे ऑफ लाइफ हो गया। मुझे हर चीज में, मतलब ऐसा है कि हम लोग बचपन से एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, और उनके सबके थॉट फॉर्म, जैसे हम लोग बचपन में जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हम लोग किस किस के थॉट फॉर्म क्या क्या उठा लिए, वो हम्म। बड़े होके हमारी हर चीज को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे एंगर था मेरे अंदर बहुत, तो वो क्या होता है, मेरी प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक कर रहा था। तो वो चीजें मुझे भी नहीं पता थी कि मेरे अंदर जो प्रॉस्पेरिटी को मैं अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ जितना करना चाहिए। एज ए इंडिविजुअल मेरे हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, वो अलग बात है, पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे क्यों ऑब्स्टिकल्स आ रहा है। हम्म। मेरी मैं प्राणी किलिंग में आने से पहले डायमंड ज्वेलरी बिजनेस में थी, तो मेरा ऐसा होता था कि कभी ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, कभी एकदम नहीं आ रहे हैं। तो मेरे क्वेश्चन रहता था कि ये ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं। बाद में समझ में आया कि मेरे ऑरा एंड चक्रा में जो एनर्जी है वो प्रॉस्पेरिटी, कंसिस्टेंट प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं आ रही है। वो जब मैंने ब्लॉकेजेस अपने ऑरा एंड चक्रा से हटाया, अभी मैं हर महीना, और इस तरह से मेरा इनकम भी बढ़ रहा है। मतलब मैं जो पहले अर्न करती थी उससे मैं 5 टाइम्स मोर आई एम अर्निंग, और घर से अर्न कर पा रही हूँ। सो दैट इज लाइक मेरे और चक्रा को मैंने चेंज किया, आई डिड नॉट चेंज एनी वन आउटसाइड मी। सो हर चीज अपने अंदर ही है, जो बोलते हैं ना। तो अल्टीमेटली मेरे चेंज करने से ही सारी चीजें, सब कोई हमारा ही प्रोजेक्शन है, हमारा ही मिरर है। अपने आप को चेंज करते हैं तो सब कुछ रिजल्ट आउटर में दिखाई देता है। सो वो मुझे टेक्निक प्राणी कीलिंग के थ्रू मिली कि किस तरह से आप अपने एंगर और स्ट्रेस को जब आता है निकाल सकते हो, और आपको पता है अपने अंदर ये वीकनेसेस हैं, और मेडिटेशन के थ्रू गाइडेंस आता है कि आपके अंदर ये वीकनेस है, यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो वो मैं अपने निकालती हूँ, तो ऑनेस्टी आती कि हाँ है मेरे अंदर इरिटेशन यस। भी है, anger भी है, और मैं उसके हाँ। ऊपर फिर काम करती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्योरीफाई होके जाना है। इस अर्थ पे आने का मीनिंग यही है ना, अपने आप को प्योरीफाई करना है, सर्व करना है, एंड खुद के लिए भी हेल्प करें और आसपास के लोगों के लिए भी करें। दैट इज द मोटिव बिहाइंड प्राणी कीलिंग ऑल्सो। तो मास्टर जोहा का स्लोगन भी यही है कि टू एलिवेट द ह्यूमन सफरिंग। ठीक। ललिता जी, ललिता जी सकलेचा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उसके बाद अमरचंद वैद, अमरचंद जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अमरचंद जी उसके बाद बात करें, पहले ललिता जी। यस। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं सूरत से हूँ और मुझे भी सीखना था, तो सूरत में कई सेंटर है, आप कुछ पता है? ये आपका जो प्राणी कीलिंग, आप है ना, जो बता रही है आप, उसमें आप एक बार आप जो जहाँ से ऐप के बारे में बता रही थी ना, जहाँ से आपको जानकारी मिल सकती। मेरी मम्मी ने सब आकार प्राणी कीलिंग सेंटर से किया था। गौतम सर करवाते हैं वहां पे, तो सूरत में आप वहां से भी कर सकते हो। यस। आप उसका अगर कोई लिंक या नंबर कुछ भेजे तो। आप गूगल पे सर्च करिए, आकार प्राणी कीलिंग सेंटर से आ जाएगा। आका आकार। गूगल पे सर्च करने से आपको एड्रेस मिल जाएगा, लिंक, फोन नंबर भी मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। अमरचंद जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अमरचंद जी वैद। जी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब आपने जो अपना ब्लॉकेज कैसे क्लीन किया? मतलब जैसे कि आपके कोई महीने में ऑर्डर ज्यादा आ रहे थे, कोई में कम आ रहे थे, तो व्हाट वाज द एलिमेंट और उसको कैसे रेक्टिफाई किया आपने? वो भी सब प्राणिक साइकोथेरेपी लेवल 3 में सिखाया जाता है कि आप अपने ऑरा एंड चक्रा में से सर्टेन नेगेटिव इमोशंस निकाल के पॉजिटिव कैसे डाल सकते हो। और देर आर सर्टेन लॉज ऑल्सो, उसके साथ साथ में लॉ भी होते हैं, नेचुरल लॉ होते हैं, वो मैं फॉलो नहीं कर रही थी, तो वो भी मैं फॉलो करने लग गई।
तो थोड़ा सा क्या टाइम लॉस थे मैम? बाद में, सब सॉरी, क्या लॉस थे वो? वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, वो सब क्लास में सिखाया जाता है। तो आज मैं 6-7 साल से तो हूँ ही प्राणिक में, लेकिन ये 4 से 5 साल हो गए मेरा कंसिस्टेंट इनकम इंक्रीज ही हो रहा है। आप देखिए प्राणिक हीलिंग बता रहे हो, मैं मेडिटेशन करता हूँ और मेडिटेशन से मैं अपने मतलब थिंकिंग से कई लोगों को मतलब ठीक करता हूँ। तो इन दोनों में क्या अंतर है? थिंकिंग से ही आप चेंज कर देते हो। यहाँ मतलब मेडिटेशन में जाके वो थिंकिंग से ही चेंज होता है, लोग हील होते देखिए हैं। मतलब जी, मेडिटेशन हम प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं। प्रेक्षा ध्यान में भी अनुप्रेक्षा का प्रयोग जो बताया गया है, जो अनुप्रेक्षा हम करवाते हैं, उसमें इस तरह के ये मिलता जुलता, उसमें भी बार बार एक ही चीज को जो हम दोहराते हैं, एक ही अपन जो बोलते हैं, तो वो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, हमारे अंदर रासायनिक परिवर्तन होने लगता है, ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है। तो प्रेक्षा ध्यान में भी बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जो हम उसको हीलिंग शब्द तो नहीं, हीलिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन मिलता जुलता जरूर है जी। आप हमारे उसकी साथ हमारे कोऑर्डिनेटर अलका जी भी जुड़ी हुई है। अलका जी, यस, आप कुछ कहना चाहेंगे अलका जी? उससे बाद में मैं अशोक जी को अनम्यूट ऑप्शन दूंगा। अलका जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्राणिक हीलिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग हो सकता है। और ट्रू। ये जगह जगह क्लासेस है। मैं सूरत में हूँ, जिन्होंने बुला हुए थे गौतम जी कर रहे हैं आकार में। ऐसे और भी जगह वो प्राणिक हीलिंग है, नॉट ओनली गौतम जी। मतलब आप सर्च करोगे तो हर क्षेत्र में हर चीज की क्लासेस बहुत सारी चलती है। और ऑनलाइन ढूंढोगे तो सब कुछ मिल ही जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हर एक का क्या होता है, अपना अपना एक चॉइस होता है कि इसमें इंटरेस्ट है। ट्रू। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है ना, उसको उसी में ही आगे बढ़ना चाहिए। ट्रू, सही। अगर केवल लेक्चर से प्रभावित हो गए कि भाई बोलो चलो बहुत सुंदर लेक्चर दिया, बहुत अच्छा है, और मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो फिर भी चलो करने लगे, तो इतना फायदा नहीं होगा। सही। फायदा तो तब होगा जब अंदर से आपको वो चीज में बहुत गहराई से इंटरेस्ट निर्माण हो और भाव हो कि मुझे करना ही है, तब उसके रिजल्ट आते हैं। और प्राणिक हीलिंग का तो हम प्राण को तो इम्पोर्टेंट देते ही है, क्योंकि मेडिटेशन में भी प्राण का, ब्रीदिंग में भी प्राण का, सब में प्राण का इम्पोर्टेंट है ही। और प्राण का हीलिंग हो गया, प्राण को वाइटल एनर्जी बोलते हैं, जीवनी शक्ति है ये। अगर ये शक्ति हमने बढ़ाई तो नेचुरली जीवन में सब कुछ बदल सकता है। बस उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। और सपना जी हो सके तो और भी क्लास लेके बेसिक बेसिक लोगों को क्लियर करा सकते हैं। बीच में हमारी रेकी के एक पूरी क्लास हो गई, वक्तांबर हीलिंग क्लास हो गई, तो अलग अलग हीलिंग क्लासेस चलती है। तो ऐसे आप भी अगर सीरियल के रूप में 2-3 दिन पूरा प्राणिक हील का बताओगे तो भी ये हो सकता है, इट डिपेंड्स। हम भी प्राणिक हील के क्लासेस और भी लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं। तो जैसे भी चाहे, हम तो वही प्रोड्यूस करते जो सबको जरूरत है, सबको इंटरेस्ट है और सबको आवश्यकता है। तो बहुत अच्छा सपना जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू सबकी तरफ से, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए वेरी गुड। वेरी चलिए दोनों गुड, बार वेरी ताली गुड, बताइए। वेरी गुड, ओम हर हर। ता, ताली बजाते बोलिए वेरी गुड, वेरी गुड। ये यस। सपना जी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सपना जी। थैंक अनिता यू। जी छाजेड़, अनिता जी। अशोक जी मैं आपको बाद में लेता हूँ, पहले अनिता जी को अनम्यूट ऑप्शन दिया एंड है। ये एक और बोलना चाहूंगी, आप अपने कोई भी सिटी में प्राणिक हीलिंग सेंटर में जाके डेमो हीलिंग ले सकते हैं आप। आपको पहले एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद ज्वाइन करिएगा। आई विल नेवर एनकरेज यू कि आप ऐसे ही जाके सिर्फ मेरे शब्द पे मान के आप प्राणिक हीलिंग क्लास करिए। वो लोग डेमो हीलिंग देते हैं हर सेंटर के अंदर। हीलिंग आप फोन करके बोलिए हमको डेमो हीलिंग चाहिए, पहले आप लीजिए, आपको एक्सपीरियंस करिए किस तरीके से काम करता है। इफ यू फील एनी डिफरेंस, और मेरे शब्दों पे बिल्कुल मत जाइए, प्राणिक हीलिंग का बेस्ड यही है, आप वैलिडेट करके ही आप उस चीज को मानिए। कभी भी ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। मुझे भी 3-4 साल लग गए इस चीज को मानने में, उसके बाद से मैं कंसिस्टेंटली काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी दिमाग थोड़ा लॉजिकल है, तो मैं वैलिडेशन के बिना मानती नहीं थी। नोट डाउन कर सकते हो। कोलकाता का जो सेंटर मैं आपको बोल रही थी, जिससे मैं, जहां मैंने सारा क्लासेस किया था, तो जो हम्म। कोलकाता से है वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ।
बट मैम एक बार आप अपने नंबर देंगे क्या? वो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं जी, मैं भेज देता हूँ आनंद नंबर, जी से। जिनको भी चाहिए आप मुझे पर्सनली संपर्क करेंगे तो मैं आपको नंबर भेज देता हूँ। ठीक है अंकल, थैंक यू अशोक जी, मैम। अशोक जी बोलिए। जिनेंद्र, जय जय। जैसे किसी को नजर लग जाती है तो वो बेचैन और तड़पने लगता है। तो कई बार मेरे पास में आते तो मैं उनकी नजर उतारने के लिए एक ऊषध हरम मंत्र का जाप करता हूँ और लोगस्थ मंत्र का जाप करता हूँ, तो प्राय प्राय वो नजर उतर जाती है। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, उस अग्रम मुझे भी आता है। एक्चुअली सब मंत्रों में भी एक वाइब्रेशन होती है हर मंत्र के अंदर। जब हम ऊंची वाइब्रेशन लाते हैं तो नीची वाइब्रेशन को निकलना ही होगा। मेरे हिसाब से यही साइंस होता है। तो हर टाइम एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। तभी तो हम पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव एनर्जी को रिप्लेस करते हैं प्राणिक हीलिंग में। और वैसे ही हम नेगेटिव इमोशंस को हटा के पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं। जब आप ऊर्ध्वगम जैसे मंत्र के उच्चारण करते हो, उसके मंत्र में ही इतना पावर है। तो वो उसमें देवतागण आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो नेगेटिव जो भी वाइब्रेशन होगी उनको निकलना ही होगा। जी, तो अभी हमारे थैंक सुबह सुबह का जो ध्यान चलता है उसमें भी बीज मंत्रों का ही ध्यान चल रहा है सुबह 5:30 बजे। और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी हमें दिखाई दे रहा है। अभी 3 सप्ताह हो गए इस ध्यान को शुरू किए हुए। अभी 5-6 दिन और चलेगा। एक जो हम ध्यान करवाते हैं वो 21 दिन तक करवाते हैं ध्यान, उसके बाद दूसरा ध्यान। तो अभी बीज मंत्रों का आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो बीज मंत्र हमें बताए, रांग रिंग रूंग रेंग रोंग र, इन बीज मंत्रों का ध्यान हम अलग अलग शरीर के अंगों पर अलग अलग रंगों के साथ करवा रहे हैं। तो आप लोग सुबह 5:30 बजे अगर हमारे डीप मेडिटेशन सेशन में नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़िए। और अभी हमने 7 दिन का एक भक्तांबर हीलिंग का भी सेशन कंप्लीट किया कोलकाता से। सूरज भाई बड़िया ने 7 दिन की अभी हीलिंग का एक सफल, बहुत ही शानदार कार्यशाला उन्होंने ली। तो उनके वीडियो भी आप देख सकते हो। उन्होंने भक्तांबर के द्वारा, जो भक्तांबर का जो श्लोक है उस श्लोक के द्वारा किस तरह से हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। तो इसी तरह के कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़े रहिए और अपने परिवार के सदस्य, अपने जान पहचान वालों को भी जोड़िए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। सुनीता जी, एक बात पूछनी थी, जैसे कोई पेशेंट होता है तो उनकी आपको पास में क्या इंक्वायरी चाहिए? जैसे उसका रोग क्या है या उसका नाम और साइड फोटो। कौन सी है? नाम और फोटो बस नाम और फोटो, कहाँ प्रॉब्लम है वो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर दीजिए। लिख दिया जाता है। डिटेल उसका पिक्चर नहीं चाहिए होता है कि मान लीजिए लंग में इशू है, लिवर में है, अगर वो अभी पिक्चर बस नाम भी बोल देते और कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उनको लाइव आने की जरूरत नहीं है कि लाइव हो। जी, क्योंकि हम ओके, लोग कई बार थैंक यू। यूएस और के पेशेंट की हीलिंग करते हैं तो वो लोग सो रहे होते हैं। वो सब पॉसिबल नहीं है। बस वो हीलिंग रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हाँ विश्वास होता है, वही डॉक्टर का दवाई काम करता है। बहुत सही हो जाता है। हीलिंग ऑल्सो। बिल्कुल, थैंक यू। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी आपका। जितने थैंक भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। मेडिटेशन का डोज 1 घंटा हर रोज। हैप्पीनेस का डोज एक 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। सुबह सुबह ओम फिटनेस का डोज लेने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। ओम अरहम, ओम अरहम।
है।